वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। जो हमारे लिए की कैफियत है वो तो हम आपको बता नहीं सकते, हम कितने खुश हैं आपके आने पर। लेकिन आप इस तकनीक के लिए तमाम साथियों के लिए जो इसमें यकीन में काम कर रहे थे, उनकी जो दो चीज़ें कहेंगे हमारे लिए वो अवार्ड होगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना कराची ग्रुप का अपना कराची अवार्ड और उसमें आपका आना, इट्स ऑनर टू अस। इस वक्त मैं एक्साइटेड हूँ। ये तो मेरे लिए भी ऑनर है क्योंकि मैं कराची ही से मेरा भी ताल्लुक था, कराची ही से मैं पला बड़ा हूँ, खेला हूँ, यहीं से मैं गया हूँ और यहाँ कराची तो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। W11 तो ज़बरदस्त चल रही है और अपना कराची अवार्ड में भी ये W11 चली है, क्योंकि आज ये अवार्ड मिला है मुझे तो यकीनन बहुत खुशी हूँ, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है अपना कराची। तो कराची को अपना ही समझना चाहिए, जो भी यहाँ पे बसता है। अपना कराची, नाम ही अपना कराची है और कराची अपना है, तो उसके लिए आया हूँ। और ऐसा कोई भी इवेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो मैं उसमें प्रेजेंट रहता हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। नेशनल ज्यूरी अवार्ड ने जो है हमें भी मज़दार अलीम के तवज्जो से ना हमें अवार्ड के लिए मुंतखब किया है और हम इनके शुक्रगुजार हैं मज़दार अलीम, क्योंकि कराची नहीं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपना कराची अवार्ड वालों ने कराची के जितने भी लेजेंड्स और जितने भी कराची के लोग हैं उनको अवार्ड दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। और हमें इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट के लिए बुलवाया है यहाँ पे अपना कराची अवार्ड्स के लिए। नहीं समझती कि वो मुझे क्यों अवार्ड दे दिया गया, लेकिन बहरहाल जब इंसान इतने दिन तक काम करता है कुछ लोग देखते ही होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि नदीम साहब के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है। अपना कराची अवार्ड्स ने एक कैटेगरी अनाउंस की है, बेस्ट एक्टर मिमिक्री, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना कराची क्योंकि उन्होंने मुझे इस कैटेगरी में जो कंसिडर किया और आई गॉट अवार्ड टुडे, बिगेस्ट डे फॉर माय लाइफ और ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ग्रेट। फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है, माशाल्लाह से यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ नाइस गाए और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा।
हमारे दिल की कैफियत है वो तो हम आपको बता नहीं सकते। हम कितने खुश हैं आपके आने पर, लेकिन आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और आज जो है कराची में, अब पता नहीं कहाँ वैसे तो हमारे जितने सूबे हैं जो ख़ास तौर पे इस वक्त KPT जो है हमारे सरहद, उसमें तो बहुत ही बर्फ़बारी, पेशावर और इस जगहों पे बारिशें हो रही हैं। और मरी में तो फुल जो है वाइट चादर ओढ़े पहाड़ जो हैं वो खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। और लोग स्पेशली जा रहे हैं वहाँ पर जो है एंजॉय करने और खूब मौज मस्ती करने। और लोग इंतज़ार करते हैं सर्दियों का और अपने शहरों का। और हमारे जो हैं खूबसूरत जो हैं, जब मैं सरहद की बात करती हूँ तो वहाँ पे बहुत मशहूर जगहें हैं। जिस तरह हमारे कराची में जो लोग स्पेशली क्लिफ्टन को देखने आते हैं, पानी को, तो वहाँ पर भी जो है शिमला पहाड़ी बड़ी मशहूर है वहाँ पर। और वहाँ पर ठंडियानी बहुत मशहूर है, नथिया गली बहुत मशहूर है। और ये वहाँ के और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो खूबसूरत हैं। बालाकोट बड़ा मशहूर है, तो वहाँ के अखरोट जो ड्राई फ्रूट बहुत मशहूर है। तो इस तरह मैं जब ये बात कर रही थी, सोच रही थी, जब आज का मौसम, जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी ठंडक, एक खुमार सर्दी का कहते हैं ना, नज़र आने लगा कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो हम लोगों ने फ़ौरन अपने लिहाफ वगैरह निकाल लिए अपने आप को कवर करने के लिए, अपने स्वेटर्स, क्योंकि जब 6-7 महीने रखे रहते ना तो उसमें से एक अजीब सी, चाहे धो के भी रखेंगे तो एक स्मेल सी आती है, तो लोग धूप लगाने के लिए निकाल रहे हैं। तो हमने अपने जो है कुछ लोगों ने दोबारा से गर्म कपड़े ख़रीदना शुरू कर लिए और कंबल वगैरह निकाल रहे हैं। तो ज़रा सा प्लीज़ ये ज़रूर अपने बच्चों का, जब आप सोच रहे होते हैं ना कि हमारे बच्चे ये स्वेटर पहनेंगे, स्कूल जाएंगे तो ये पहनेंगे, मेरे हस्बैंड जो हैं वो इनर जो हैं वो ये स्वेटर उनको पहनना है ताकि उनको ठंड ना लगे, और मेरे अब वालिद साहब ये टोपी पहनते हैं गर्म ताकि उनके कानों में हवा ना लगे। ये तमाम चीज़ें हम लोग निकालते हैं कि हमें हमारी फैमिली ने यूज़ करनी है। लेकिन हम लोग उन लोगों को भी याद रखें प्लीज़, जिन लोगों के घर नहीं हैं, जिन लोगों को ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। तो अगर आप उनको सोचेंगे ना तो यकीन करें, आप समझ लें कि आपने मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी कि, लेकिन आपको दिल की रूहानी बहुत खुशी होगी और आप बहुत कंफर्टेबल, ये ना दिल को हल्का हल्का महसूस किया, हाँ वाकई में मैंने कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि उसकी दुआएं आपको लगेंगी। और आप ये काम ज़रूर किया करें, अपने पुराने जब कपड़े अपने इस्तेमाल के निकालते हो, जब नए ख़रीदने जाते हैं तो पुराने कपड़े, जैसे उस दिन भी मैंने बात की थी, तो आप उनको अपने एक साइड पर रख लें कि अभी ये फिट हो गए हैं या अब आप यूज़ नहीं करना चाहते। तो आप ऐसे लोगों को जिनके पास ये गर्म कपड़े मुयस्सर नहीं हैं, आप उनको प्रोवाइड करें। और ये सब हमारे अपने लोग हैं। पता नहीं, हमें क्या पता था हमने किसके घर में पैदा होना है, हमें क्या पता था हमने थर के एक झोंपड़ी में पैदा होना है, हमें क्या पता था हम एक महल में पैदा होंगे, हमें नहीं मालूम होता। लेकिन जिसके घर में जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो कुल कायनात होती है, उन पेरेंट्स के लिए। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और अब तो माशाल्लाह आप संडे बाज़ार चले जाएं, लाइट हाउस चले जाएं, और बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो इजीली अब तो लोग कॉमन से ख़रीदते हैं, कोई मसला नहीं है, और आराम से वो लोग पहनते भी हैं, कोट ले लेते हैं। तो अब कोई पर्सन ऐसा तो नहीं कि एक 8000 का कोट पहन के अपने आप को बोले जी मैंने बहुत मार्का सर कर दिया, ऐसा नहीं है। सब ने अपना तन ही ढकना होता है और डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। किसी को छोटा बड़ा ना समझें। और सर्दियां हैं, अल्लाह पाक की एक नेमत है, हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें और हर लम्हे को खुशी से मनाना सीखें। यकीन करें हम लोग ये छोटी छोटी खुशियों को, हमारी एवरेज उम्र जो है 70-80 बामुश्किल निकाल दे तो बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो जो है 20 और 30 की उम्र में ही इतने लोग कहते हैं मुझे ये बीमारी, मुझे ये प्रॉब्लम है,
हर वक्त किसी को हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन खुशियों के लम्हे डिपेंड ऑन यू कि आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो सकते हैं। और इस सर्दी को भी जो है खुशी से एंजॉय करें और अल्लाह पाक की ये नेमत है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल करके। एहसास के बगैर इंसान जो है कुछ भी नहीं है। जब तक इंसान को एक दूसरे का एहसास नहीं होगा ना, इसका मतलब है इंसानियत जो है मर गई। तो इंसानियत को अगर कायम रखना, अपने दिल को खुश रखना है, तो दूसरों को खुश रखना सीखें। तो ये है आज का मैसेज कुछ लंबा नहीं हो गया। तो आप प्लीज़ मुझे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जब मैं आपसे कोई बात कहूँ, क्योंकि जो है ना वो गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, इंसान हूँ मैं, और अगर मेरी कोई बात से आपकी दिल आज़ारी हो जाती है तो उसके लिए माजरत। और मुझे फीडबैक मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे ज़रूर किया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो बहुत ईजीएस्ट है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और या मुस्कुराती सुबह पे टैग करें, इंशाल्लाह आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है अर्श मीडिया ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, और वो था पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। ख़वातीन को बहुत प्रमोट किया था, ब्यूटिशियन को ख़ास तौर पे, और फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और टैलेंटेड लोग बहुत हैं। तो आप लोगों ने जो है हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे पाकिस्तान में बेहद टैलेंट है, रेलेवेंट टू यू किसी टाइप का भी हो, क्योंकि मुस्कुराती सुबह विद सभी हमारे पाकिस्तान के जो है टैलेंट को प्रमोट करने का एक बेड़ा उठाया है। तो आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर हम ये काम बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं, क्योंकि अपकमिंग जो है PBI का एक इवेंट हम लोगों ने किया था, उसका एक प्रोमो हम लोगों ने आपको दिखा रहे हैं पैकेज, और उसके बाद अपकमिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे। लेट्स सी। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाज़ुक का पुख्ता एतमाद, फायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाज़ुक का पुख्ता एतमाद, फायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है। वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। पिछले 25 साल से सिनफे नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और बात हम कर रहे थे सर्दियों की। मौसम बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी कीजिए, कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक ने एक नेमत दी है, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, हर मौसम को वेलकम कीजिए। लेकिन उन लोगों को मत भूलिए जो हमारी तरह ही इंसान है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको अगर कोई नेमतें नहीं दी हैं तो वो इसीलिए कि हम एक दूसरे का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने कुछ लोग बहुत ही मुकर्रर किए होते हैं कि वो अच्छा काम करें, और इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों का बहुत ख्याल रखती हैं। जिस तरह आज सुबह मैंने मैसेज जब आपसे शेयर कर रही थी कि हमें ख्याल रखना चाहिए, वो तो एक हम सब अपने तहीं जैसे बोलते हैं ना अपने हिसाब से ख्याल किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो कोई काम करे। लेकिन कुछ लोग बाकायदा कहते हैं ना अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं और बाखूबी निभा भी रहे। तो इस वक्त मौजूद है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों को जो है कंबल और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनको सर्दी में उनका तन ढक सके और उनको वो जो परेशानी है उसको सॉल्व कर सके। तो इस वक्त उसके फाउंडर CEO जो है उनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? और इसके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं डिप्टी कन्वीनियर हैं शहरियार शाकिर। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू सबसे हो गई वन बाय वन, सबसे इंट्रोडक्शन, क्योंकि पूरी माशाल्लाह टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मेरे इस हाथ पे सैयद हमाद अली, जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी यूथ को देखकर। फैज़ान आराई, इवेंट मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है सोसाइटी फॉर कराची यूथ, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी फॉर कराची यूथ में। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि हम लोग भी जब इनके साथ मिल जाते हैं तो फिर मेरी नहीं होती, फिर इन्होंने हमें एक दिया है कि ये हमारा काम है, हमने मिलके करना है और अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए करना है, और जो तकलीफ़ में उनके पास जाना है। और उनको ये जो इस वक्त मेरे इस हाथ पे कंबल भी रखे हुए हैं जो इन्होंने आज हमारे दरमियान लेकर भी आए। अब क्या रीज़न है अब पूछना पड़ेगा कि कंबल भी आप यहाँ पर लेकर आ गए, तो अब हमें किसकी नीड को पूरा करना है, किस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना है। जी, सबसे पहले मैं मोहम्मद उमर जो है सोसाइटी फॉर कराची यूथ के प्रेसिडेंट से सवाल करूंगी, ये ख्याल कैसे आया? 1 साल से तो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, गुज़िश्ता 2018 के अंदर हमने इसकी बुनियाद रखी थी, और हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो हम एक साथ मिलके हमने कहा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहां पर हम अपने ताईं और अपनी सतह के ऊपर बतौर तालिब इल्मी कि हम उसमें माशरे के अंदर एक ऐसा किरदार अदा कर सकें जो माशरे की दरहकीकत ज़रूरत भी है। तो रही बात हम ब्लैंकेट की अगर डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि गुज़िश्ता जब सर्दियों की आमद कराची के अंदर हुई तो एक बहुत बड़ा तबका, जिस तरह आप जानती हैं कराची के अंदर 8.9% वो लोग हैं जो इस वक्त गुर्बत की सतह के अंदर शामिल होते हैं, और कराची पूरी मुल्क की सतह का 2.2% बियर करता है गुर्बत का। तो वो लोग जो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, ख़रीदो फ़रोख्त का उनका मामला कम है, बढ़ती हुई महंगाई के दौरान उनके वसाइल कम हो चुके हैं, तो हमने इन बतौर नौजवानों की
तंजीम हमने खड़े होकर ये इरादा किया कि हम ऐसे लोगों तक मुमकिन हद तक तामुन करेंगे और सर्दी से बचने के लिए फिल फॉर हम ब्लैंकेट्स का सहारा लेते हैं और उन तक ब्लैंकेट्स पहुंचाते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब हमने ब्लैंकेट्स का काम शुरू किया तो साथ ही साथ लोगों ने हमें अप्रोच करके हमें मुख्तलिफ और चीज़ें भी प्रोवाइड की कि आप लोगों को ये भी पहुँचाएँ, बेहतरीन। और जिसमें गर्म स्वेटर्स भी हैं, जिसके अंदर कुछ खाने पीने की अशिया भी लोगों ने दे दी कि यार ये हमारी तरफ से अगर आप लोग इन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं तो उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं। फिर हमारा पूरा चैनल है स्कूटनी का कि हम किस तरह लोगों को निकालते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखभाल करते हैं कि वाक़तन आया ये ज़रूरतमंद है भी कि नहीं है, वरना या अपनी हवस के अंदर तो नहीं है। तो पूरी हमारी टीम सर्वे करती है, काम करती है, इलाकों को हम नोट डाउन करते हैं और उसके बाद जाके हम उन तक ये पूरी उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके उनको चीज़ें पहुंचाते हैं। और सबसे बढ़कर जो हम जिस चीज़ का ख्याल रखते हैं वो ये कि हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना होने दें, कि उनको ये फील ना हो कि वो कोई चैरिटी गेन कर रहे हैं या वो कोई जो है ना मोरल सपोर्ट हम उनको डिग्रेड करने जा रहे हैं, नहीं, बल्कि हम पूरा उनको बूस्ट अप करके उनको ये बता के कि आप हमारा हिस्सा हैं, आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप हमारा दायां बायां बाजू हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बात की है कि एक तो कहते हैं ना इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करना, इसका मतलब है कि एक इस बात का ख्याल रखना कि उनको ये फील ना हो कि उनके पास ये चीज़ नहीं है और अब बहुत कमतर है, नहीं, वो हमारे जैसे ही हैं और हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं बात करूँगी जनरल सेक्रेटरी सैयद हमाद अली से अहमद से। कैसे हैं सर? ठीक है, फर्स्ट क्लास? बिल्कुल ठीक। और काम करके मुझे लग रहा है बहुत बूस्टअप हो गए आप। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें स्काई की टीम को यहाँ पे इनवाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी एक्टिविटी चल रही थी जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, ब्लैंकेट एक्टिविटी चल रही थी। हमने मुख्तलिफ इलाकों में, अच्छा ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही इलाके में कर रहे हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो इन एरियाज में डिवाइडेड हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी तरह हमारे मेंबर्स हैं 10, कहीं 5, कहीं 15, इस तरह करके हम लोग इलाके वाइज जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट का जो हमने एरिया चूज़ किया है वो अगर आप हमारा फेसबुक पेज भी देखेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि हमने एरियाज़ भी वो चूज़ किए हैं जो वाकई में डिजर्विंग पीपल्स हैं, ठीक है, जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन रात के वक्त जब वो आते हैं तो वो बिल्कुल विदाउट रूफ सो रहे होते हैं, तो हम उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बड़ी बात है। और सैयद हमाद अली की बात, अहमद की बात मुझे ये अच्छी लगी कि एक तो पहले ये होता था कि एक जगह पे कोई काम चल रहा है, अब सारे लोग वहाँ कैसे पहुँचे, तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना ली। अब ईजीएस्ट, हर जगह के इलाके में कहीं ना कहीं लोग नीडी होंगे ना, ज़रूरतमंद, तो ये वहाँ तक ईजीएस्ट लोग आप तक पहुँच सकते हैं। अच्छा जी, मेरे इस हाथ पे जो बैठे हैं शहरियार शाकिर डिप्टी कन्वीनर, और 1 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है, सोसाइटी फॉर कराची यूथ। अब मुझे ये बताइए कि आगे आपके फ्यूचर प्लान, जैसे उमर ने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ को स्टेप लेके चले थे कि हम लोग ब्लैंकेट या पहुंचा रहे, अब लोग और चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करें, तो आप क्या सोचते हैं आगे फ्यूचर प्लान में आपस में डिस्कस होती होगी ना कि क्या क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास फ्यूचर प्लान भी हैं, इस वक्त मौजूद है। हमारे पास एक यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी की अवेयरनेस, जगह जगह पर आग लग जाना। अरे वाह! फायर सेफ्टी की हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन भी देते हैं और हमारे ये जो हैं ये ट्रेनर हैं, फायर सेफ्टी के ट्रेनर भी हैं ये। तो इसी तरह हमारे पास एक हम साइबर क्राइम के हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी प्लान करेंगे। एक और काम करें ना, क्या ऐड कर लें उसके अंदर। सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ मतलब शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और आप लोग एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो एक रोड सेफ्टी का ज़रूर प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। इसके अंदर ये है कि जो इन्होंने एक सब्जेक्ट हमारा बताया जिसको हम बहुत यानी नियरेस्ट फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं फायर सेफ्टी को, तो हमारे पास जो ट्रेनिंग सेशंस है बाकायदा सर्टिफाइड, मैं खुद सर्टिफाइड बंदा हूँ, तो साथ में हमारे पास पूरी टीम है, तो उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल सेफ्टी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फ्लड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके साथ साथ हमारे पास रोड सेफ्टी, फर्स्ट एड और ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उसको ऑन फील्ड करेंगे। हम अपनी डायमेंशंस को बड़ा करेंगे, जिस तरह हमारी टीम डेवलप होती जा रही है हम अपनी टीम को जो है ना इंशाल्लाह उमर आपकी टीम एक वक्त होगा पूरे मुल्क में नाम रोशन करेगी। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी हेलो। जी हेलो, बात कीजिए। जी मैं पंजाब से बोल रही हूँ।
अच्छा, जंग से बात। अच्छा जी सर, जी सफिया क्या पूछ रहे हैं? जी मैं ना, हमारा ना किराए पे घर है रेंट पे। ओके। और 2 बच्चे मेरे माजूर हैं और ना हमारे पास बस मेरा ये मसला है कि मुझे मेरी एक बच्ची माजूर, 2 बच्चे माजूर हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ। अच्छा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे घर मिल जाए अपना। अल्लाह। हम किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा चले। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम खुद भी, मैं भी बीमार हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार है और किराए का घर है, बहुत इधर टेंशन है। एक छोटा सा कमरा जो धूप भी नहीं आती, बहुत ज्यादा बीमार हो गई हूँ। अच्छा इनका नदीम सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कि इनका नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा, अपना नंबर सफ़िया लिखवा दें। पता नहीं किसने किस दिल से दुआ की और किसने किस दिल से ये हमसे रिक्वेस्ट कर दी। और मैं कहती हूँ काश जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करें, कोशिश करें, लोगों को हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करें। अब ये ऑर्गेनाइजेशन सब आते हैं तो हमारी खुशी होती है कि हम छोटा छोटा काम जब भी स्टेप बिल्कुल ऐसा ही है लेके चल रहे हैं। एक वक्त होगा यार आपने आज कंबल दिए, कल आप लोग घर भी दे रहे होगे, ऐसा हो सकता है। और इसके अंदर ना एक माइंडसेट है, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह देखें कंबल देना कोई हम दुनिया में यूनिक काम नहीं कर रहे। बिल्कुल NGOs करती हैं, तंजीमें करती हैं, सियासी मफादात, मजहबी मफादात, तलबा तंजीमें, नाम हाईलाइट करवाना सब करते हैं। असल हमारा जो काम का एम है ना वो ये कि वी आर नॉट एन NGO, हम एक NGO नहीं है, हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ते लिखते हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें है ये क्या कि हम बतौर स्टूडेंट मैं कॉन्सर्ट भी अटेंड कर रहा हूँ, मैं मीडिया हाइप में भी जा रहा हूँ, मुझसे बड़ा सोशल यूजर भी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा सियासतदान भी कोई नहीं है। तो मैंने जो अपनी वर्सेटैलिटी है ना वो इस काम के अंदर भी लेके आनी है कि यार मैंने इस सोसाइटी को फीड कैसे करना है। अच्छा इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो पैदा किया उसका क्या मकसद, तो हम अपने उससे हट गए, हम और बस हम अपने जैसे सेल्फी लेते ना खुद हम लोग ले रहे तो वो हिसाब है कि हम सिर्फ वही हो गए, हमें अपना ही नज़र आता है, हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरे का कब सोचेंगे। तो अल्लाह पाक ने ज़मीन पे उतारा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, तो हम लोग बस उसी तरह रह गए क्राइटेरिया में। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया, हम दूसरे के लिए क्या बेनिफिट हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम शहजाद। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी आपका प्रोग्राम का माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे पड़ोस के अंदर अच्छा आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है। हेलो जी जी बोलिए। अच्छा उनके लिए कुछ कंबल वगैरह कुछ तो हम लोग ने दे दिए, लेकिन वो बड़ी फैमिली है उनके लिए चाहिए थे। अच्छा कंबल चाहिए, आपने यही कहा ना, एक कंबल। अच्छा इनके पड़ोसी हैं उनको कंबल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप अपना नंबर ज़रा लिखवा दीजिए शहजाद साहब, इंशाल्लाह हम आज ही आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। हम इनको नंबर आपका दे देंगे, वो पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी मोहब्बत है लोगों की। और यकीन करें कि मैं आपको एक और आपकी शो में मज़ेदार बात बताता हूं जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। हमारा ना एक कॉन्सेप्ट है कि जो बंदा सड़क पे, फुटपाथ पे, पुल के नीचे या किसी पेडिस्टन पे सो रहा है ना वो नशा ही है। आम कॉन्सेप्ट है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। यानी वो तादाद भी उसमें शामिल है जो नशई है, लेकिन बहुत सारे वो लोग उसमें हैं जो मुहाजिरीन हैं। मुहाजिरीन इंडिया से पाकिस्तान वाले नहीं, इंटीरियर पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, जो यहाँ पर आके दिहाड़ियाँ लगाते हैं, कभी लगती है नहीं लगती, और उसके बाद सिर्फ उनका वन माइंडसेट है और वो ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने दिहाड़ी कमानी है और घर पैसे भेजने हैं, दिहाड़ी कमानी है, इजी पैसा करना है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बहुत सारे वाइट कॉलर लोग भी हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, मेहनत मजदूरी करते हैं, मुशक्कत करते हैं और अपने घर को पाल रहे हैं, अपनी ज़ात को सहारा दे रहे हैं। तो हमें बहुत सारे वो लोग मिले और उनके साथ हम बिल्कुल खड़े हुए। ब्लैंकेट के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें निकली हैं और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। नहीं बहुत अच्छा लगा। और हमारे दरमियान एक और पर्सन भी इनकी है, फैजान आ रही, और ये इवेंट मैनेजर और तमाम लोगों को हैंडल करना आपका काम है। कैसा लग रहा है इवेंट के अंदर पूरे मैनेजमेंट करते हैं? इवेंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत मज़ा आता है। आपको ऐसे लोगों से मिलना होता है कि जो डिज़र्विंग भी होते हैं, उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी होती है, फिर आपको माहौल के मुताबिक काम भी करना होता है
और इवेंट फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनको विज़िट भी करना पड़ता है, वहाँ के जो मुस्तहिक होते हैं उनको देखना पड़ता है कि हालांकि ये लोग इनको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या ये डिज़र्विंग है, या इनके घर की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें इनको कितना देना चाहिए, या इनके घर के अंदर कंबल की ज़रूरत है तो कंबल दें, अगर खाने की ज़रूरत है इनको राशन पहुँचाया जाए। इसी लिहाज से हर चीज़ को देख के फिर एरिया डिवाइड किया जाता है, फिर उसके अंदर टीम भेजी जाती है और फिर जाके हम अपना काम करते हैं। क्या बात है। मैं इन तमाम बच्चों के और वो बच्चे जो ऐसा काम करते हैं उन सब के माओं और उनके वालिदैन को मैं सलाम पेश करती हूँ। इतने खूबसूरत बच्चे जिनके दिल इतने प्यारे हैं, जिनका दिल ये है कि मैं सदका जारिया के तौर पे काम करूँ। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों में तरबियत की कमी है, मैं सब बच्चों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ऐसे बच्चे जो इतना अच्छा काम करें इसका मतलब है इनके दिल में कुछ फीलिंग है, एहसास है। देखिए एहसास मर जाता है ना तो इंसान किसी काम का नहीं, बेकार है। तो ये मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो छोटे छोटे हैं और वो गुटखा और मावा, अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया रूल, लेकिन कम उम्र के बच्चे हैं, सिगरेट पीना और ग्रुप बना के, शुक्र है हम उस जगह से अब हटते जा रहे हैं उस जगह से, और ये बच्चे अच्छे लोगों में उठना बैठना, इन्होंने फेसबुक का सही इस्तेमाल किया, इनकी सोच बदली, और सोच जब बदलती है ना तो आप वो कुछ कर जाते हैं जो आपकी सोच से भी आगे हो जाता है। आप अपना नाम इसी तरह अगर आप चाहते हैं आपका नाम हो, तो एक वक्त होता था मैं सोचती थी यार ये क्या लोग, हम लोग स्कूल जाते थे या कॉलेज, ये लोग कौन है फुटपाथ पे बैठे लड़के इतने टाइम, रात को 2 बजे कभी शादी से कहीं आ रहे हो तो लोग बैठे हुए यार इतने फारिग हैं, इनके पास टाइम क्या है। और आज के बच्चे इनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो उनके लिए ये 24 घंटे भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं, उनको सोने का टाइम नहीं होता, हर वक्त काम करते रहते हैं। तो जिनके वालिदैन ने अच्छी तरबियत की होती है, जिनकी बच्चों की एक अच्छी सोच होती है, तो वो इस तरह आज एज अ गेस्ट बैठ के अपने काम को दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। मैं प्रमोट नहीं वर्ड यूज़ करूंगी क्योंकि ये बच्चे डिज़र्व नहीं करते प्रमोट, इनको प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह पाक की तरफ से इनको मैं कहती हूँ बहुत बड़ा इनाम मिल गया है कि ये लोगों के लिए सदका जारिया का काम कर रहे हैं विदाउट एनी 1 पेनी, कि वो किसी बगैर मुआवजे के ये काम करें। तो मैं तो इनको दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है लोगों के लिए, ये चीज़ मैं इनके दिल से देख रही हूँ, इनके लफ्ज़ों में देख रही हूँ। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इसमें इनका नाम भी सर फहरिस्त है जो बहुत अच्छा काम करें। तो मैं उमर से बात पूछूंगी, उमर 1 साल में आपने इतना प्यारा काम जो लेके चल रहे हैं, लोगों की हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं, और अच्छा है बहुत सारे बच्चों को बुरे कामों से भी बचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यकीन करें, जब इनको आप इनके लिए पूरा एक साल का एक वो भी एप्रिसिएशन रिगार्ड भी रखा करें, ताकि बच्चे इनको देख के ये कल इनकी शादियां भी होंगी, इनके बच्चे होंगे, तो ये एक डेवलप होगा, एक जनरेशन क्रिएट हो रही है। अच्छे कामों के लिए एक जनरेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। पहले आप देखते थे बच्चे, अभी भी कुछ चंद बच्चे जिनके पेरेंट्स शायद उनको नहीं तवज्जो दे पा रहे, तो वो ग्रुप्स बना के स्मोकिंग करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। तो अच्छा है ना, एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी है, तो फीलिंग वाली भी है और दूसरों की खिदमत वाली भी है। ऐसे कम लोग करते हैं। हमारे दरमियान रुखसाना ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं सब लोग, और इनको अल्लाह ताला यकीनी तौर पे पढ़ाई में तरक्की देगा, और जो है इनको जो है जो भी बिजनेस करेंगे या किसी जॉब करेंगे इंशाल्लाह इनको बहुत तरक्की मिलेगी। आमीन। और दूसरे ये कि मुझे थोड़ा सा सवाल ये करना था कि बाज़ दफ़ा हम लोग के पास ऐसे लोग, ये तो फ़कीर तो होते हैं, उन फ़कीरों पर क्या किया जाए ये तो समझ नहीं आता, लेकिन ये बात ऐसे लोग होते हैं जो लगता है कि हाँ ये मुस्तहक है और इनको देने की जरूरत है, लेकिन उनका अगर हम लोग एड्रेस भी ले लें या नंबर भी ले लें तो उनको यही हम लोग लड़कियां तो कुछ कर ही नहीं सकते कि उनके घर तक किस तरीके से जाके उनकी मदद की जाए, उनको देखा जाए। तो आप लोग क्या करते हैं कि फिर करते हैं, क्योंकि हमने बात दफा का नंबर भी लिया लेकिन वो कर नहीं सके उनकी मदद में कि कैसे जाए। ओके रुखसाना जी, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब ये है कि 1-2 बार मुझे भी कुछ ऐसे बच्चे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे वो बुक्स लेके नहीं, जो अक्सर वो 2-3 किताबें कलरफुल ले, तो मैंने कहा बच्चों मैं क्या करूँगी, मेरे घर तो कोई छोटा बच्चा नहीं, मैं ही घर में सबसे छोटी हूँ। तो अब मैंने कहा देखा आप यहाँ तो कोई मुझे नहीं लग रहा कोई ख़रीदने आए जिस जगह आप खड़े हो, तो आप कहते हैं आप एक काम करें मुझे कुछ लगा के दे दें।
आप मुझे कुछ लगा के दे, मैं कहा मुझे शौक, मैंने कहा ही इज़ इंटरेस्टेड, और उसकी उम्र थी 12 साल। तो मैंने कहा आप अपना कोई काम ही कर लें, इससे ये बुक्स क्या बेच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इससे कुछ होगा। तो कह रहे हैं आप मुझे कुछ ठिया लगा दें जो से। मैंने कहा अच्छा फिर मुझे नंबर दें, कह रहे मोबाइल नहीं, मतलब एड्रेस दें। अब 12 साल का बच्चा अच्छा नॉलेज रखता है, अच्छे कपड़े पहने होते उसने, तो उसने फिर एड्रेस नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, अब तुम यहाँ चीट कर रहे हो, अगर आपका एड्रेस है तो मुझे बताएं, मैं जाके देखती हूँ। आप ज़रूरतमंद होंगे, मैं ऑफकोर्स मैं ऐसे थोड़ी कोई आपको पेमेंट दे दूँगी या मैं आपसे वो कर लूँगी। तो मैं कहना नहीं, मैंने ऐसे कैसे लगा दूँ जब तक मुझे आपके बारे में सही पता नहीं, आपके फादर क्या करते हैं, आपके कितने बहन भाई हैं। तो वो कहे तो मैं अकेला ही हूँ और मेरी अम्मी है, मेरे छोटे बहन भाई हैं। तो मुझे फील हुआ, रहम आया, तो मैंने कहा एड्रेस दे दीजिए प्लीज़ आप मुझे, मैं आपके लिए तमाम ये सहूलत प्रोवाइड कर देती हूँ। किसी को रोजगार लगा के दे दें, उसको सर्कुलेट चलता रहे, बिल्कुल अच्छी सोच बहुत है। अच्छा। मैं नहीं करूँगी, मैं किसी को कह दूंगी भाई ये इसका करवा देगा। तो बात ये कि समटाइम लोग इसी दरमियान चीटिंग कर रहे होते हैं और बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो हमें बहुत, रुखसाना जैदी बहुत अच्छी बात करें कि हम कैसे जज करेंगे। थोड़ा सा इसके लिए वो करना पड़ेगा, सामने वाला बंदा 2 मिनट में जज हो जाता है। अगर उसने आपको कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दे दिया ना, इसका मतलब है आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, बिल्कुल, तो वो कर देगा। अच्छा जी उमर, ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं और ये NGO भी नहीं है, कितनी टीम के अंदर कितने लोग हो गए और डिस्ट्रिक्ट भी बना दिए हैं बकौल अहमद के? हमारी टीम के अंदर जो हमारे कोर टीम है, हमारी टीम एक मेंबर से रिलेटेड है, एक हमारी कोर टीम। जो कोर टीम के अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं ना, वो हमारे पास 30 मेंबर्स हैं जो हमारे ऑन डेजिग्नेटेड लोग हैं। फिर हमारे पास मेंबर्स हैं जिनकी तादाद अलग है, फिर वॉलंटियर्स हैं हमारे जो हर इवेंट के अंदर निकल के आते हैं, जिनको फैजान साहब हेड करते हैं। तो ये सारी हमारा एक हिरार्की है हमारी पूरी चैनल। अच्छा उमर, हम आपको ये कहेंगे कि अर्श मीडिया का ये मॉर्निंग शो का प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो हम आपके साथ ऑलवेज साथ में, और जब भी आपने कोई भी आप कवरेज करें या कुछ हेल्पिंग हैंड लोगों के बने, देखिए इसलिए नहीं कि शो ऑफ नहीं, इस तरह के लोग और यूथ देखे और वो अच्छा काम करने के लिए सोचे। और काम इतने सारे हैं कि आपकी सोच है। मुझे सुरैया बजिया, अल्लाह पाक उनको बख्शे, तो वो कहती थी उनके, जब मैंने कुछ क्रिएटिव हैंडमेड चीज़ें देखी, उसने बंदी ने इतने खूबसूरत ज्वेलरी बनाई हुई थी अपने हाथों की, जो हम लोग कहते हैं ना सुनार के पास गुलूबंद पुराने ज़माने में पहनते थे, वो कुलपेट्रा हार और कौन से सब हैंडमेड और बीड्स से काम। मैं हैरान हो गई, उसने 11 मुझे सेट दिखाए और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार सुरैया बजिया मैम आपने खुद अपने हाथ से बनाए। और वो बंदी का फिर कहती हैं ख़वातीन जो है, कुछ ऐसी ख़वातीन है जो काम करना नहीं चाहती, हराम हो गई। मैंने कहा ले हो यार क्या बात कह दी। देखिए काम डिपेंड ऑन यू कि आप काम करने वाले बने ना, तो खुद ब खुद काम निकलता है। लेकिन हर वक्त यही रहो यार काम नहीं मिल रहा, तो वो इसका मतलब है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जब कहते हैं ना जस्तुजू और यकीन होता है ना, तो अल्लाह पाक पे, तो वो काम ऐसे निकल के आपके सामने आ जाता है। आप यकीन कीजिए कि जब हमने ये काम शुरू किया ना, तो हमारी आपस में टीम बैठी थी। तो हमारी सोसाइटी का एक आम अलमिया ये है कि फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है, मीडिया भी बुरा है, फौजी भी बुरा है, जुडिशरी भी बुरी है, तो ब्यूरोक्रेसी भी बुरी है, तो DMC का कुछ भी नहीं, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं। तो फिर सही कौन है? अच्छा फिर हमने ये काम शुरू किया, फिर वो गाना है ना, एक मैं ही बुरा हूँ का बाकी बस सब लोग अच्छे। हाँ, तो इसके अंदर हमने ये कहते वो गलत बोलते हैं। हमने इसमें ये माइंडसेट लिया, मैंने कहा यार देखें हर चीज का हल रोना नहीं है। क्या आप रोना शुरू कर दें? आप काम के लिए खड़े हो और ऊपर वाली जात बैठी है आपकी मदद करने के लिए। आप यकीन करें ये जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, इसका आगाज कहाँ से हुआ, मैं आपको आज बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अब तो हमारे पास ये बड़ी तादाद में मौजूद है। हमारा आगाज यहाँ से हुआ कि हम बैठे हुए थे, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, सिर्फ आइडिया था कि यार हमने ये काम करना चाहिए, सर्दियाँ आ गई। तो मैंने कहा यार हम कौन से स्पॉन्सर के पास जाएं, क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना वॉलेट निकाला, मैंने कहा यार ये कंबल के पैसे मेरे, इन्होंने अपना वॉलेट निकाला, इन्होंने कहा यार ये कंबल के पैसे मेरे, इन्होंने अपना निकाला, हमारे पास 10, 15, 20 कंबल के पैसे वहीं जमा हो गए। अब जब हमने उन 10, 15, 20 कंबल से काम शुरू किया, तो फिर सबसे पहले तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया, अपनी खाला के पास, अपने कजन्स के पास, दोस्तों के पास। मैंने कहा यार ये कैंपेन हो रही है, इसके लिए पैसे दो। बिल्कुल ठीक। और वो साथ खड़े होते चले गए। यानी रोने पीटने की, एहतजाज, टायर चला दो, शीशे तोड़ दो, ये बुरा, वो नहीं कर रहा अपनी जिम्मेदारी, ये हमारा काम नहीं है। असल में हमारा मसला ये है, हम समझें तो जब हम एक काम को अपनी जात बना के खड़ा करते हैं ना, तो वो काम लोग चल पड़ते हैं, हम कैसे तैयार हैं काम करने। मुझसे बेहतर कौन जान सकता। बिल्कुल। जब हमने मॉर्निंग शो शुरू किया तो ऐसा ही था कि
बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमने कहा नहीं स्टैंड ओवर लेना है, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह पूरी टीम के एफर्ट है और काम निखर के सामने। और इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात ऐड करता चलूँ कि हमारी जो यूथ का आपने हमसे एक सवाल करना चाहिए, और वो ये कि यार आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा फ्यूचर ये है कि जिस तरह आज हमारे माशरे में हर इदारा ख़राब है ना, उस इदारे की खराबी की वजह यह है कि ये जो ग्रूमिंग पीरियड होता है जिसमें आप सीखते हो तमीज़, तहजीब, बैठना उठना, अखलाकियात, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो जब आप इस पीरियड में ये नहीं सीखोगे ना तो ऑटोमेटिक आप पर नेगेटिविटी इंपैक्ट करती है, और जब नेगेटिविटी इंपैक्ट करेगी तो आप बड़े होकर जब प्रोफेशनल फील्ड में जिस भी सीट पे जाके बैठोगे आप वहां से नेगेटिविटी ही डिलीवर करोगे, कभी पॉजिटिविटी डिलीवर नहीं कर सकते। ये हमारा मसला है। तो जब हमारे यही लोग जिनमें खौफ खुदा भी होगा, जिनमें एहसास भी होगा, जिनमें जिम्मेदारी भी होगी, जिनके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी होगा, जिनमें किटिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और जब ये अपनी ऑन सीट जाके बैठेंगे तो इनको पता होगा कि मैं इस सीट का जिम्मेदार हूँ, मेरी पोजीशन क्या है और इस हिरार्की को मैंने नीचे तक डेवलप करना कैसे, तो ये मसाइल आधे खुद ही खत्म हो जाएंगे, आप देखिएगा। बेशक बहुत अच्छी बात कही कि इंसान की जो है ग्रूमिंग जो है वो पॉजिटिव होगी तो वो उसकी सारी गुफ्तगू ही पॉजिटिव होगी, और जब हम लोग ग्रास रूट से हम लोग तरबियत की फिर कमी रह जाती है ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान अगेन में तमाम नाज़रीन जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, तो सोसाइटी फॉर कराची यूथ से इस वक्त हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, उमर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं शहरियार हैं, और सैयद अहमद अहमद हैं, और फैज़ान नाराई इवेंट मैनेजर हैं। तो तमाम टीम बहुत प्यारा काम कर रही है, और आगे चल के हम सोचते हैं कि ये लोग और भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा उमर, मैं इनसे बात करूँगी। सैयद अहमद अहमद, ये बताइए कि जब आपने ये कलेक्शन शुरू हो गई और इन्होंने कहा कि जी सब अभी तक मुझे पता है किसी और कुछ आउटसोर्सेज से आप लोगों के साथ लोग कनेक्ट हुए कि हम भी आपके साथ हैं? यस, बिल्कुल आउटसोर्सेज से हमारे साथ लोग ज्वाइन हुए, बाकायदा हमारे साथ डिफरेंट एनजीओज ने इल्हाक किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी दें और हम भी फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, फिर जिस तरह मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ के लोगों ने रब्ता किया मुझसे कि यार आप हमें भी दें, हम आपके साथ मिलकर करेंगे। वॉलंटियर्स हमारे साथ मिलते चले गए, हमें पता भी नहीं चला कि अल्लाह की ज़ात ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक दो लोग थे, जिस तरह उमर साहब ने बताया कि हमने अपनी जेब से निकाला, करते 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 हमारा ये हिसाब बना। कोई फंडिंग नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे पेज में जाकर देखें कहाँ कहीं हमने लिखा हुआ होगा आप हमें डोनेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तेरा दिल से दे रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल न्यू ब्लैंकेट दे रहे हैं। लोगों ने हमें ओल्ड ब्लैंकेट भी दिए, हमने वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, कपड़े भी दिए। अब ब्लैंकेट के साथ साथ हमारे साथ सर्दी के बाकायदा सौगात आए। इस तरह हमारे साथ खाने आने लग गए कि आप जा रहे होते हैं तो आप खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करें हमारे साथ। तो काम से काम बढ़ता चला गया। ये ब्लैंकेट हमने सोचा भी नहीं था कि ब्लैंकेट बहुत चीज़ें हैं इसमें, ब्लैंकेट है, आपके कपड़े हैं, जूते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पास जो हुआ डिपेंड ऑन यू। और आप यकीन करें इस हाथ से देंगे, वो उस रब का वादा है, वो एक के दर्जा 70 देगा। और ये कोई सदका खैरात नहीं है, ये खुशियाँ हैं। सबसे बड़ी बात खुशी है। और इसमें हमने कंडीशन भी रखी थी कि अगर आप हमें ब्लैंकेट देना चाहते हैं ब्लैंकेट दे दें, वरना हमें अमाउंट दे दें। अगर इन दोनों में से दे नहीं सकते तो आप खुद जाकर दे दें, हम डाटा दे रहे हैं आपको। हमने 3 कंडीशन रख दी थी ताकि लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा हो जाए कि वाकई में काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी बहुत अच्छी बात कही है, कंडीशन रख दी हमने, किसी को वो नहीं है जोर जबरदस्ती नहीं, आप हमें पेमेंट ही दें। उन्होंने बहुत अच्छा फ्री हैंड दे दिया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट दे दें, नहीं है आप चीज़ प्रोवाइड कर दें, और अगर फिर भी यकीन नहीं तो हम आपको एड्रेस दे रहे हैं, आप जाके। चौथा ऑप्शन ये था, वरना आप हमारे साथ एज अ वॉलंटियर आकर हमारे से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ भी ना करें, लेकिन हमारे साथ इस कार्य खैर में आकर हमारे साथ। क्या बात है, कार्य खैर, इन्होंने बहुत अच्छा जुमला यूज़ कर लिया है कि ये कार्य खैर है, और इसमें जो अपना हिस्सा मिलाएगा उसके दिल को बहुत खुशी होगी, एक फीलिंग। क्योंकि हम लोग कभी पहले होता था, कहते थे यार ये जो है ना स्पेशल चिल्ड्रन से मिलने चले जाएं, कुछ लोग कहते थे इनके साथ टाइम स्पेंड कर दें। अब तो इतनी वैरायटी, अब लोग इतना हो गए, पहले तो लोग नहीं इस चीज़ों को सोचते थे, अब तो बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, तो हम कहते हैं उसके लिए शेयरिंग का भी ऑप्शन भी बहुत सारे हो गए जी। जाने का टाइम हो गया। मैं चाहती हूँ उमर से एक जो है, जो क्योंकि फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं उस प्रोग्राम के पूरे अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं जाते जाते उनसे एक मैसेज लेना चाहूँगी। प्लीज़, ये आपका कैमरा है, कुछ अनाउंस करना चाहें, और मॉर्निंग शो में आए हैं तो कुछ भी कहना चाहें प्लीज़। सबसे पहले तो मैं कराची से देखने वाले और पाकिस्तान भर से देखने वाले नाजरीन को यही कहना चाहूँगा कि, और ख़ासकर नौजवान तबके को मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी फॉर कराची यूथ का आप
को हम नंबर भी यहाँ से आपको मिल सकता है, आप हमसे रब्ता करें। और कराची में बसने वाले जिन जिन लोकेशंस के ऊपर वो लोग जो हमारी इस ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन के अंदर किसी भी एंड से कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके अंदर कैंपेन की डोनेशंस का अगर कोई मामला है आपके पास है और आप चाहते हैं गुरबा मसाकीन तक पहुंचे, तो हम हाजिर हैं। साथ में आपके पास ये भी चांस है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद एज अ वॉलंटियर आके हमारी कैंपेन में शामिल हों और आप हमसे कनेक्ट हों, तो भी हाजिर हैं। और अगर आपके पास स्टफ़ पड़ा हुआ है और आप देना चाहते हैं, तो भी हम बिल्कुल हाजिर हैं। हम आपकी अमानतों के अमीन हैं और हम बिल्कुल उन तक पहुँचाएँगे। और साथ में ये है कि मैं ख़ासकर उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं जानता हूँ पेपर्स हो रहे हैं 20 दिसंबर को, ऑलमोस्ट हम सब फ्री होंगे, लेकिन ये है कि उसके बाद भी हमारे पास वक्त है, आप निकलें आए करें, इसके अंदर आगे बढ़ें। और साथ में जिनके पास अभी वक्त है वो इसमें ज़रूर कनेक्ट हों। और अर्श मीडिया आप लोगों के साथ है, आप कभी भी कुछ अच्छा काम करें तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। हम आपको ज़रूर यहाँ पर जो भी है सपोर्ट कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आए तो फुटेजेस ज़रूर लेकर आइए ताकि लोगों को पता चले आप लोग काम किस तरह करते हैं। जी हेलो, अच्छा जी, सैयद अहमद, आप भी कुछ अपने नाज़रीन से मैसेज शेयर करना। बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद उमर खान ने बताया कि नौजवान आए और हमारे साथ मिलिए, इसी तरह हम बताना चाहूँगा मैं कि सोसाइटी फॉर कराची यूथ नॉट जस्ट इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बल्कि हम लोग मुस्तकिल डिफरेंट इवेंट्स भी सेलिब्रेट करते हैं, लाइक नेशनल डेज़ के इवेंट्स हो गए। आगे हमने बाकायदा पाकिस्तान पीस अवार्ड के तहत एक प्लान किया है कि हम इवेंट करेंगे जिसमें जो पाकिस्तान के वो इदारे लाइक आर्मी, लाइक एयरफोर्स, नेवी फोर्सेस वगैरह, रेंजर्स वगैरह, इनके जो नौजवान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हम उनको उसमें अवार्ड से नवाजें, क्योंकि वो असल हकदार हैं। आज वो हैं तो हम हैं, वो ना होते तो शायद हम भी ना होते। तो हमें इन इदारों के साथ मिलकर काम करना होगा, नौजवानों को वो रास्ता देना होगा जिस रास्ते के लिए वो हकदार हैं। और इसी तरह एंटी नार्कोटिक फोर्स एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, उसका मैं यूथ एम्बेसडर भी हूँ सिंध की तरफ से, तो उनके साथ भी हमने मिलकर काम करना है और मंशियात के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये जो मंशियात के ऊपर नौजवान तबका आज जा चुका है, उसको ख़त्म करना हम नौजवानों का ही काम है, इंशाअल्लाह मिलकर हम करेंगे। और सबसे पहले अर्श मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच उमर, बहुत शुक्रिया। शहरियार, सैयद साहब और हमारे दरमियान थे फैज़ान, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और मौसम में बहुत हंसी और मौसम की खूबसूरती बरकरार है और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो सबकी हेल्थ ज़रा सा आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि सीज़न चेंज हो गया तो जिस तरह डाइट भी चेंज हो जाती है और हम लोगों को कुछ इफ़ेक्ट हो जाते हैं मौसम के, और मौसमी असरात जो है उसमें ज़रा सा अपने आप को महफूज रखना चाहिए। और ये हेल्थ सेगमेंट और एवरी फ्राइडे जी हमारे प्रोग्राम में जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हैं और उनका जो तिब्ब नबवी में और हिकमत में उनका जो है पुश्त दर पुश्त 11 पुश्तों से उनका ये हिकमत से ताल्लुक़ है, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद जैसे होते हैं ना फैमिली टर्म, दादा परदादा, और उनके तमाम जो नस्ल दर नस्ल उन्होंने इस चीज़ को हिकमत को लेके चल रहे हैं और बाखूबी लेके चल रहे हैं। हिकमत में एक बड़ा नाम है उनका और वो है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। होम्योपैथिक, हर्बल और एलोपैथिक सबकी कमांड आपने अपने हाथ में रख ली है। मैं कहीं से इधर उधर स्किप भी नहीं कर सकती। अल्लाह का करम है कि मैंने चारों वे ऑफ ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर भी, सॉरी मैं भूल गई, उसमें मैंने क्वालिफाई किया है, एमडी किया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मेडिसिन, इसी तरह एमडी इन हर्बोलॉजी हर्बल साइंसेस में किया, होम्योपैथिक क्वालिफाई किया, एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस भी है। तो वो तमाम तरीका है इलाज इंसानों की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्वालिफाई करना और इस पर अबूर हासिल करना, क्योंकि तमाम तरीका इलाज को समझना बहुत ज़रूरी है आजकल। मैं बहुत खुश होती हूँ जब ये हर्बल का प्रोग्राम आता है ना टीम साहब का, और मैं कहती हूँ मतलब फ्राइडे इतनी जल्दी आ जाता है, मुझे इतनी खुशी होती है। और फिर इस दिन क्योंकि एक नई यूनिक इन्होंने एक जिद्दत मेरे मॉर्निंग शो में पैदा कर दी, इस सेगमेंट में डाल दी, वो ये कि ये इससे रेलिवेंट हर्बल से रेलिवेंट कुकिंग भी इन्होंने इंक्लूड कर दी। वरना हमेशा हम कुकिंग का कॉन्सेप्ट होता था ना बस खाना बनाना, ओहो आज कोई बेहतरीन डिश, लेकिन इन्होंने ये जिद्दत पैदा की, हमारे अंदर अवेयरनेस जनरेट की
कि हम लोग अपनी कुकिंग में हर्ब्स को कितना जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी इफादियत कितनी है। ये इनको मैं जो है थम्स अप कर रही हूँ कि मुझे आपने मेरी अवेयरनेस जो है इस तरह आपने इंक्रीज। बात सभी ये है कि जितने भी, क्योंकि मेरे दादा परदादा जी राजों महाराजों नवाबों के उनके शाही तबीब रहे जी, तो उनकी रेसिपीज़ जो हैं बनाने में उनका बुनियादी किरदार था। जितने भी आजकल खाने पक रहे हैं उसमें गरम मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं यह सिर्फ हमारे ही मुल्क के ख़ित्ते के लोगों को अवेयरनेस है इतना बेहतरीन और जायकेदार खाने बनाने का, और उसके साथ साथ उसके अंदर वो तवानाई क़ुव्वत भी हो जो उसकी बॉडी की ज़रूरत होनी। अच्छा हकीम साहब ने ये एक बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग ये इस्तेमाल तो करते थे लेकिन इसके बारे में सही तरह मालूमात नहीं थी। हम लोगों ने जी कौरमा बनाया जी, हमने उसमें लौंग भी डाल दी, उसमें ये डल तो रही है लेकिन उसके बारे में सही अवेयरनेस नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, कितने फवाइद। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो बन रहा है हमारे किचन में ओहो रेडी हो जाएगा, वो बहुत ज़बरदस्त लाजवाब चीज़ है और बड़ी इस समझिए कि रेसिपीज की दुनिया का एक हसीन तोहफा है जो हम आपको पेश करेंगे। क्या बात है, यानी कि वो है आपको हाँ जी वो नाज़रीन है मुतंजन ज़ाफ़रानी कोफ्ते। अरे वाह, ये कोफ्ते तो आप लोग खाते ही हैं लेकिन जी हाँ, कोफ्ते तो आप खाते हैं मगर इसमें दीगर जड़ी बूटियों के अलावा, हर्ब्स के अलावा उसमें 5 किस्म के ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, तिल, ज़ाफ़रान, स्वांजना, एलोवेरा, करी पत्ता जबरदस्त। अच्छा जी मौसम मैंने कहा ना बहुत हसीन हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है लेकिन अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, उनके सीना वगैरह महफूज है क्योंकि छोटे बच्चे जो इन्फेक्शन जल्दी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उनको शहद खिलाएं और शहद को चटाएं और जिस तरह 2-3 चीज़ें अभी डॉक्टर साहब भी बताएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मर्द हज़रात ने, ख़वातीन और अब तो यंग जनरेशन में भी होता है, अक्सर आप ऐसे बैठे होते हैं ड्रामा देख रहे हो कुछ कहीं पर भी हो, आपके जो है जो हमारे जो मसल्स हैं वो पट्टे हैं जो एक बार सुन हो जाते हैं और चढ़ जाते हैं, ऐसे चढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, और खून की रवानी और मेरे तो कभी कभी अंगूठा जो है ना बिल्कुल उसको मैं हिला भी नहीं सकती, ऐसा हो जाता है। ये कमजोरी है आसाबी, इसे कहते हैं आसाबी कमजोरी। ओके, पट्टों की कमजोरी होती है क्योंकि सर्दी की वजह से पट्टों में अकड़ाव पैदा होता है, खून की बल चढ़ जाते हैं, रात को सोते में भी यही हाल होता है और नींद हराम हो जाती है। ये समझो ऐसा शदीद दर्द होता है कि आदमी बिल्कुल बेचैन हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो एक तो मालिश रखें, पैरों पे जैतून के तेल की नाज़रीन मालिश रखें। ओके, और ग़िज़ा में अपनी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए जिसमें तवानाई हो। मसलन जौ का दलिया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसी तरीके से फ़िश ऑयल, जो इसके लिए हमने जो है हमारा डोना फ़िश ऑयल है वो इस्तेमाल कीजिए। ये डोना फ़िश ऑयल जो है ये जी नाज़रीन ये डोना फ़िश ऑयल है, ये आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें दुनिया की बेहतरीन फ़िश है, उसकी यासाबी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, इवन के लंग्स के लिए ताकत देती है, स्किन को फ्रेश करती है और आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। ये डोना फ़िश ऑयल जो है ये नायाब मछली का कैप्सूल है और इसमें ये समझिए कि ये समुद्र दरिया के उल्टे रुख चलती है, यानी अगर आबशार ऊपर से नीचे चश्मा गिर रहा है तो चश्मे के अगेंस्ट चलती है, ऊपर चढ़ जाती है पानी। तो ये इतनी नायाब फिश है, इसका हमने आपको कैप्सूल दे जो इस्तेमाल करें, आपके इंशाल्लाह आसाबी कमजोरी और नज़र को बहुत तेज करता है। इसके ऊपर अभी जादू करेंगे ना हम 12 बजे के बाद और इसके ऊपर जादू होगा और ये डोना फिश गायब। लेकिन हम लोगों के पास एक मैजिक भी है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं एक बात बताना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने जिस तरह भी डोना फिश के बारे में बताया ना, अक्सर लड़कियाँ या हम लोग अक्सर हमारी माओं के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो कभी ऐसे मेरे पास सुनोगे और वो शोर मचा रही होती है, उनकी कहीं जो है बल पड़ जाता है और फिर वो थोड़ा थोड़ा ऐसे रब करती हैं, उसके बाद वो सुकून मिलता है। लेकिन बेसिकली अंदर मसल्स की, वेंट्स की जो हम लोगों को ना कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी ये डोना फिश जो इन्होंने ओमेगा की कमी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको करेगी। बालों का आपको इसका सोल्यूशन है, आइज़ का सोल्यूशन है और आपके अंदर जो है क़ुव्वत मदाफ़त जो कमी है, इसके साथ अगर आप अस्करी ग्रीन का इस्तेमाल कर लेना तो सोने पे सुहागा।
आप माशाल्लाह काफ़ी समझदार होती जा रही हैं और नहीं इस्तेमाल किया है ना तो इसलिए। आपने अस्करी ग्रीन के बारे में बताया, वाकई अस्करी ग्रीन जो है दुनिया की नायाब तरीन प्रोडक्ट है। जी यहाँ बॉटल से जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा ये ज़रा बॉटल उठा के दिखा दें हमारे नाज़रीन को तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अस्करी ग्रीन बॉटल्स में बिल्कुल। जी हाँ, ये नाज़रीन ये अस्करी ग्रीन है, इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये माइटोकैंड्रिया जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं सेल्स की, खुलियात की, तो उस खुलियात की फैक्ट्री में जो खुलियात तैयार होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं। देखिए इमारत ईंटों पर तामीर होती है, जितनी ईंट मजबूत होगी उतनी दीवारें मजबूत होंगी। इसी तरीके से खुलियात जितने मजबूत होंगे आपका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, आपकी उम्र तवील है और आप इमराज से बचे रहेंगे। जो इमराज आप पर हावी हो गए हैं, मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस है, कैंसर है, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम है, हड्डियों का मसाइल हैं और दिमागी कमज़ोरी, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, इवन के ब्रेस्ट ट्यूमर और हर किस्म के कैंसर का बेहतरीन इलाज है। और ये दिल के वॉल्स को पूरे जिस्म में जितनी भी शरियाने हैं उनको खोलने में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये हमारी ये समझे कि नस्ल दर नस्ल जितनी भी तहकीकात हुई हैं उसका निचोड़ है। और ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाकायदा रिकमेंड किया है कि एक आदमी को 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस जो हैं उसकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। और इसमें 141 कंपोनेंट्स शामिल हैं जिसमें दुनिया की सुपर हर्ब्स हैं, अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान, और इसमें 12 किस्म की सब्जियां, 12 किस्म के फूल, फल और जवाहरात मौजूद हैं, कैल्शियम मौजूद। अच्छा मैं चाहूँगी दोनों बॉटल्स यहाँ रख दें और मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन चाहूँगी कि नाज़रीन अगर आप इन दोनों बॉटल्स को जो है सही इस्तेमाल करेंगे ना तो आप यकीन करें आपकी हड्डियों का दर्द, आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन जो एक्टिव नहीं होता वो, आपकी आइज़ प्रॉब्लम, आपकी हेयर फॉलिंग और इस तरह बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना जो हमें अक्सर जैसे हम लोग क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू वो पूरी नहीं होती ना, हम लोग इनटेक नहीं करते खाने पीने में। तो अगर ये दोनों चीज़ें इस सीज़न में जो जिस तरह की ठंड चल रही है तो आप शुरू से अगर इसका इनटेक करेंगे ना, इन दोनों बॉटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन ट्रीटमेंट रहेगी आपकी, बेहतरीन। ये दोनों स्क्रीन पर नज़र भी आ रही हैं। इज़ अ गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर योर न्यूट्रिशन। हम लोगों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें प्रोवाइड हो सकती है इन दोनों बॉटल्स का इस सीज़न में इस्तेमाल कर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस सीज़न में लोगों को अमूमन वेट भी बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से बिस्तर में घुसे रहते हैं समझे ना, और मूंगफलियाँ वगैरह, चिलगोज़े, मूंगफलियाँ और ये चीज़ें खाते रहते हैं। अच्छा है। जी हाँ, तो वेट भी बढ़ जाता है। तो उस वेट को रिड्यूस करने के लिए ये अस्करी स्मार्ट है। ओके ठीक। ये आपको बड़े रैपिडली, बड़े खूबसूरत तरीके से आपकी बॉडी की जो है ये न सिर्फ एक्स्ट्रा फैट्स को ख़त्म करेगा बल्कि बॉडी शेपिंग भी साथ साथ करेगा। और इसमें ये है कि इसके साथ साथ हमने हमारा ये जो है दूसरी एक अस्करी गोल्ड है, ये पेट के इमराज के लिए, जिगर के इमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो जिन लोगों को जलन होती है पेट में, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं या उनका लीवर डिस्टर्ब रहता है, उसके लिए अस्करी गोल्ड है। और ये न सिर्फ मैदे जिगर को ताकतवर करता है बल्कि और इसमें निज़ाम हज़म को बेहतरीन तरीके से। अच्छा जिस तरह आपने मुझे कॉलर है हमारी दरमियान बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ज़रा सा ऊंचा कीजिएगा। हेलो जी, मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ जी, कराची से। जी क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपने? डॉक्टर साहब से पूछना, मैं रात को सोते हुए कभी मेरा राइट हैंड और कभी लेफ्ट हैंड जो है वो सुन हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र तकरीबन 56 है सर। 56 से कहाँ से बोल रहे हैं आप? कराची से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आप टीवी की तरफ जाएं, मैं आपको बताता हूँ इस बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब, ये अमूमन लोगों के यही जो अभी हम असाबी कमजोरी की बात कर रहे थे, यही टॉपिक है कि हाथ पैर का सुन होना या उसमें बल पड़ जाना, और ये असाबी कमजोरी है। फिर आपका पानी का, रात को ज़रूर पानी पी के सोया करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी की मकदार कम इस्तेमाल करने से भी खून में गाढ़ापन पैदा हो जाता है। और मसाज रखें,
पैरों के तलवों पर जैतून का मसाज रखें, हाथों हथेलियों पर मसाज करें, जैतून का नाक में लगाएं और कानों में लगाएं, क्योंकि सर्दियों में अमूमन नाक खुश्क हो जाती है। बताया था नहीं वो भी बताएं, वो आपने कहा कि लौंग को गर्म सरसों का तेल में जला के रखें, अपने पास बिस्तर के पास बोतल रखें और नाक में जरूर लगाएं ताकि हमें सांस लेने में और नाक में वो ये जैतून का लगाएं। इसके अलावा कलौंजी का तेल है वो लगाएं, वो बहुत बेहतरीन है, नाक में लगाएं। असाबी कमज़ोरी जो है उसके चंद कतरे अगर पीते चले जाए ना तो आपका ये समझे कि कलौंजी मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। इसी तरीके से आप नाश्ता देखिए, नाश्ता जो है वो सोना है। लोग बगैर नाश्ता किए जाते हैं, घरों से बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं बगैर नाश्ते के। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो बच्चों पर होता है, क्योंकि उनसे आसाबी कमज़ोरी पैदा होती है, दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त कम होती है और नज़र की कमज़ोरी होती है। इसी तरह दोपहर का खाना खूब अच्छा हो, वाफिर हो, क्योंकि हजम करता है दिन भर आदमी, उसको निज़ाम हजम बेहतर करता है। रात का खाना भी, सुबह का नाश्ता बादशाह, जी हाँ, दिन का खाना वजीर और रात का खाना फकीर। सही कहा आपने, आप ही के जुमले में हम ये कहते हैं कि सुबह का नाश्ता सोना, दोपहर का खाना लोहा और रात का खाना चांदी। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त, ये भी अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए जी, हम बात करें, हम लोग आज स्पेशली जो टॉपिक है वो मसल्स की कमज़ोरी है, और अगर आप चाहते हैं आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो तो ज़रा अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें और इसके लापरवाही में मत लेके जाएं, क्योंकि ये आगे चल के आपके जो है ना मसल जो अकड़ जाते हैं, वो अब तो और मज़ीद मौसम चेंज होगा तो ये ना आप अकड़े ही रहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आज देखिए लोग जो है एक्सरसाइज और वर्जिश लाजमी करें, सैर, वर्जिश, मसाज, ये इस मौसम की ज़रूरत है। और बेहतरीन ग़िज़ाएँ जो हैं लाजमी बात है कि फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और खाना है, तो मौसम में ये तमाम चीज़ें जो हैं, निज़ाम हज़म भी आपका बेहतरीन होना चाहिए इन तमाम चीज़ों को हज़म करने के लिए। और हिफ़्ज़ात सेहत के असूलों के मुताबिक ही खाना तैयार हो, मुक़व्वियात के इस्तेमाल जो है वो आप करते हैं, उसमें प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि इनटेक प्यास का सर्दियों में कम होता है, बिल्कुल पानी का कम होता है, तो प्यास की वजह से भी आपके अंदर कई मसाइल पैदा होते हैं, पेशाब का जल कराना या आपकी निज़ाम हज़म में ख़राबी पैदा और होगी। हकीम साहब की एक नई प्रोडक्ट आने वाली है, जस्ट ओनली मोरिंगा, और मोरिंगा की अफादियत नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देखिएगा। और इनकी वो प्रोडक्ट जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सोच है कि वो मोरिंगा के बारे में हम स्पेशली डिस्कशन करेंगे, और वो है संवांजना, क्योंकि अभी फूल उसके निकल रहे और उसके बाद में आप बहुत जल्द उस जी हाँ जी, अभी मौसम आ रहा है फूल का भी और उसकी बीज भी उसके बड़े फलियाँ, बिल्कुल सांजने की फलियाँ जो है उसका मौसम आ रहा है, और उससे बहुत नाज़रीन खूब बेहतरीन मज़ेदार जो है डिशेस बनती हैं, जो कि आजकल जो है ये स्वांजना जो है ये आपको गली कूचों में, पाकिस्तान की गली कूचों में नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों ने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया है करना, क्योंकि दुनिया भर पता है दुनिया भर में कि स्वांजना यानी मोरिंगा की अफादियत क्या है। जी, हम लोग किचन की जानिब चले, इतनी डिशेस की बात हो रही है, आज डिश क्या सरप्राइज है वो बताएं। मैंने बताया है ना, बताया किचन की जानिब जी, हम मुतंजन ज़ाफ़रानी कोफ्ते, क्या है मुतंजन और ज़ाफ़रान कोफ्ते। और यहाँ छोटी सी लिखते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम रुबीना के किचन में होंगे। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज फ्राइडे है, हकीम अस्करी साहब होते हैं और उनकी ज़बरदस्त किस्म की डिश जो हमारी हेल्थ के लिए ज़बरदस्त होती है। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम, शेफ़ रुबीना और हकीम अस्करी साहब, जी बताइए, बिस्मिल्लाह करें। इस्तेमाल करेंगे ये ज़ाफ़रान और मुतंजन कोफ्ते बना रहे हैं, बात है ज़बरदस्त। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये ज़ाफ़रान है और ये ड्राई फ्रूट है, और इसमें जायफल जावित्री है, गुड, और पिसा हुआ ये प्याज जो है तला हुआ है, और पिसा हुआ ये लहसुन अदरक है, पेस्ट है इसका, नमक मिर्च हल्दी मसाले जैसे हो मसाले, गुड, और ये हरी मिर्चें, ये क्या, कड़ी पत्ता, और ये पेस्ट है अदरक लहसुन, ओके ठीक है, और प्याज और दही का पेस्ट है। डन इट। अच्छा, चूल्हा बहुत गर्म हो गया, अगर आप इसमें शिफ्ट करना चाहें या बहुत हीटनेस होगी तो इस साइड ले आए, उसको अब आप कुछ यूज़ करना चाहें तो बताएं, आप क्या डालना है आपने। हम इसमें सबसे पहले तो डालेंगे घी डाला है ना, जी जी जी, सबसे घी पहले तो ऑयल डला हुआ है पहले से हमारे पास। ओके, अब बिस्मिल्लाह करके डालें।
क्या डालना है आपने? ये हमने अदरक लहसुन डाला। अच्छा हम लोगों ने जो है घी बहुत गर्म कर लिया। सब भी अब और किचन में आए, आपको पता चला। ओके डन। ओके अब हम चूल्हे पे ले जाते हैं इसे। ओके डन, ठीक है। लाइव शो है और हमने क्योंकि हम लाइट बहुत हीटअप हो गया था, ब्रेक में हमने इसे गर्म कर लिया था, बेइंतहा गर्म हो गया था, इसीलिए हमने शिफ्ट कर लिया। लेट्स अब हमने अच्छा जी हमारे दरमियान कॉलर है हकीम साहब। कॉलर जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, इतना था कि मुझे ना सारी चोट रहती है और जिससे में भी बड़ा दर्द रहता है और हाल कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि खून का भी निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि जान बहुत सुस्त रहती है। अच्छा बात से कहते हैं कि मन वैसे ही कुछ कहता है, तो इसके लिए देखना था। और दूसरा है कि आपकी जो इसकी क्या अच्छा इनका मुझे बहुत कम। अच्छा इनका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चलते हैं। क्या डाला सबसे पहले आपने? जी मैंने नमक डाला है, हल्दी नहीं, सबसे पहले ऑयल गर्म हुआ, फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर नेक्स्ट हमने क्या डाला था? हमने दही में पहले से प्याज जो तला हुआ था वो मिक्स करके रखा हुआ था वो डाला है, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ ये धनिया और नमक और मसाले, हल्दी, ठीक, और ये जो है ये सूखा धनिया, पिसी मिर्चें, हल्दी, हल्दी, ये हमने पहले इसको अच्छी तरह भून लेना है। ओके, जब भून जाएगा फिर इसमें हम कोफ्ते जो है हम डालेंगे इसमें। अच्छा हकीम साहब, आपको कॉलर की कुछ कोई समझ में आई थी? कहानी कुछ मुझे अच्छा थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा हम कहेंगे आज जो है जिन लोगों के मसल्स बहुत कमज़ोर हैं, और हकीम साहब ने स्पेशली अस्करी ग्रीन और डोना फिश की जो ऑयल के बारे में बताया, जो हमारे ओमेगा की कमी को भी जो पूरा करते, तो हकीम साहब प्लीज ओवर टू बताइए। हाँ, ये अस्करी ग्रीन है और ये डोना फिश ऑयल है। डोना फिश ऑयल जो है ये इस वक्त मौसम सरमा की बेहतरीन ज़रूरत है हर उम्र के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए। ये नेमत खुदाबंदी है। अस्करी ग्रीन ये और डोना फिश ऑयल ये बड़ा कॉम्बिनेशन है। अस्करी ग्रीन जो है तकरीबन 100 इमराज में काम आता है और इसके अंदर दुनिया की सुपर हर्ब्स मौजूद हैं। ये 141 कंपोनेंट्स यानी 141 जड़ी बूटियों का जवाहरात का मुरक्कब है। और इसी तरह डोना फिश जो है ये नायाब एक मछली है डोना, जो दुनिया की आप गूगल पे जाएं डोना फिश लिखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कितनी नायाब और कीमती मछली है। इसका ऑयल हमने निकाला है और ये ऑयल जो है ये आप इस्तेमाल करें, जो आसाबी जिस्मानी कमज़ोरियाँ, हर किस्म की कमज़ोरी को न सिर्फ रफ़ा करता है, आपकी उम्र को तवील करता है और आपके एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के पैदा करता है, यानी आपकी उम्र को जो है कम करता है। कम उम्र नज़र आने के लिए हर कोई जदोजहद करता है, खूबसूरत, हसीन और ताकतवर बनने के लिए हर शख्स की ख्वाहिश है। अस्करी ग्रीन और डोना फिश ऑयल आपके लिए कॉलर हैं, बात कर लीजिए हकीम साहब। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम? ठीक है आप? अल्लाह की रहमत है। अपना मसला बताएं। मेरा ये दो मसले हैं, जरा आप मेहरबानी फरमाइएगा। जी। मेरा एक भतीजा है जी, 16 साल का है, 16 साल की भतीजी है, उसका कर्ज नहीं बढ़ रहा, बहुत छोटा कर्ज है उसका। अच्छा और दूसरा मसला ये है कि मेरे शौहर है, उनके ना घुटने में जेब आ गया है। ठीक 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 ठीक। और उम्र क्या आपके शौहर की? मेरे शौहर की उम्र होगी 50 है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप टीवी की तरफ आइए। अच्छा हमने इसका आंसर देने, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चलें डिश की जानिब कि क्या क्या डल रहा है। अच्छा इन्होंने बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, रुबीना जी आई स्वेयर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और इसके भूनने के अभी डाला ही है इन्होंने, 2 मिनट भी नहीं लगे और खुशबू इतनी प्यारी। अब क्या डल रहा है इसमें? छोटी इलायची, ओके, जायफल, जावित्री, ओके, और दालचीनी जो है। अच्छा सब साबुत ही डल रहा है, कोई पीस के नहीं डाला जा रहा? पीस के भी क्या खुशबू अरोमा इसका? हम पीस के ठीक, जो कि सब हमने रखा हुआ ये गरम मसाला, ठीक वो भी डालेंगे। ओके। अच्छा इसमें ड्राई फ्रूट में ना ये पिस्ता
ओके, नारियल, बादाम और तिल मौजूद है इसमें। ये तकरीबन ड्राई फ्रूट जो है वो इसके अंदर कोफ्तों में डाला हुआ है, कोफ्तों में ये भरे हुए ड्राई। अरे भैया नाजरीन, और सरप्राइज हमेशा कोफ्ते जो बनते हैं वो ऑलवेज हम लोग जो कीमा और चने की दाल, पता नहीं क्या इसी तरह कुछ मसाला अच्छा लगा। अच्छा वो सॉरी, कोफ्ते सिर्फ कीमे या इससे बनते हैं, लेकिन इन्होंने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए हुए। लुक एट दिस। और मैं जब ही सोच रही थी ये इसके ऊपर खोपरा क्यों नजर आ रहा है, वो ये क्या है ये? बड़े बड़े भी इसी वजह से हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना हमने ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, अंदर भरे हुए। ऊपर जो है कोफ्ते कीमा है और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। इसमें किशमिश भी है, किशमिश है जी। जी जी जी। और अब मेरी जो है एक्साइटमेंट बढ़ रही है। इसमें हम कोफ्ते जो है वो डालना ऐड करना शुरू कर दिया हमने। और बहुत ही ग्रेवी का इतना खूबसूरत लुक आ रहा है। और फिर वो वक्त के क्योंकि वक्त बहुत कम होता लेकिन उसके बावजूद हकीम साहब खुशबू देखें जी। पहले से हमने थोड़ा सा इसको बना के और इसको अच्छा किया, टाइम हमने जाहिर सी बात है गला लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके, अच्छा ये गले में बिल्कुल जी गले में बस थोड़ी 5-10 मिनट इस यखनी को प्लीज जरूर डालिएगा। जी इसे जरा सा हम लाइट अगर तेज करना चाहें तो इसके बाद फिर चले हम इसे ये अभी कंटिन्यू भूनेंगे और उसमें ये डलेगा और गरम मसाला। ठीक है जी। इसमें एक और चीज है, इसमें सुहांजना भी मौजूद है। ओके ठीक है। इसमें एलोवेरा भी मौजूद है। इसके मसाले के लिए एलोवेरा की जरूरत भी थी। ठीक है। इसमें करी पत्ता भी है। तो ये इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल हुई है। तो ये समझिए कि ये इस मौसम की नायाब डिश है जो कि हमारे अबू अजदाद यानी हकीमी एक हमारा जो दस्तरखान था उस दस्तरखान का एक हिस्सा आपके पास। क्या बात है। चले हम अपने चलते हैं सीट की जानिब और आप अपनी दोनों प्रोडक्ट भी उठा लें। और नाज़रीन आपने देखा होगा हमेशा हम लोग जब खाना वाना बना रहे होते हैं हम कभी भी इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते कि हमारी हर्बल जो है पाकिस्तान में इतनी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और वो सब्ज़ियाँ वो अल्लाह पाक की जो कायनात में हमें चीज़ें अता की हैं। एलोवेरा है, ऐसे हम लोग घी गवार भी कहते हैं। हाँ। और इसके अलावा हमारे पास जो है मोरिंगा है जिसके बारे में अब गोरों ने जो है सबसे सुपर डिग्री पर उसको रख दिया है। आप गूगल सर्च करें तो सबसे बेहतरीन जो है दरख्त है और वो है जो हमारे पास है समांजना जिसे हम मोरिंगा भी कहते हैं। अब तो उसकी इतनी काश्त स्पेशली लोग काश्त कर करके उसकी प्रोडक्ट बना रहे हैं। जी हमारे इधर मैंने कॉलर है नुसरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछ रहे हैं आपने डॉक्टर साहब से बात करनी है? जी बात कीजिए। फरमाइए। हकीम साहब मेरा बेटा 25 साल का है जी। तो उसके बाल जो है ना उसके बाल बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या करना। खुश्की इतनी है जैसे पापड़ी जमा हुई है, उसकी खुश्की बहुत है। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। आपका शादी मैंने उसकी करनी है तो इस वजह से कोई रिश्ता नहीं आ रहा। ठीक है। कराची से बोल रही हैं? जी जी कराची से जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा इससे पहले भी खातून का फोन था, उन्होंने बच्चा छोटा 16 साल का कद की बात की क्योंकि बच्चों में मैंने अभी पहले बात की थी कि जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते उनकी अंदर बहुत सारी कमी वाक़या हो जाती है। एक तो बच्चों को दूध, दही, फल, सब्जियां और मुनासिब गोश्त का इस्तेमाल करवाएं। और फिर ये है कि इसके लिए बच्चे को मेरे पास लाइए, मैं आपको बच्चे को देखूंगा और दवा दूंगा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो फिर हम आपको बच्चों की जो है वो अस्करी ग्रीन जो है हमारे पास मौजूद है बच्चों के लिए, किड्स के लिए। तो ये कि उसका कद भी बढ़ जाएगा और इंशाल्लाह आप कराची में हैं तो आप फ़ायदा उठाइए। दूसरा आपके शौहर के जोड़ों में प्रॉब्लम है, मेरा एड्रेस चल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं कराची में आजकल हूँ और अनकरीब मेरा नेक्स्ट वीक जो है मेरा इस्लामाबाद और लाहौर का विज़िट होगा इंशाल्लाह। लास्ट टाइम इसलिए नहीं जा सका कि हमारे जो असिस्टेंट थे उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगे जो है फ्रैक्चर हो गई। तो उनका नाम अब्दुल अजीज़ बलोच, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए
तो इस वजह से मैं कराची से बाहर नहीं जा सका। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम जिन्होंने ये कही वो प्रॉब्लम है उनके बच्चे की बालों की। तो ये भी खातून अपने बच्चे को लेकर आए मेरे पास। इनके बालों का मसला जो है, बच्चे अमूमन जिनकी खुश्की ज़्यादा होती है बाल सर में, उनका मसला ये होता है कि वो मिर्च मसाले गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, बाज़ारी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से खुश्की हो जाती है। मैं इनको अपना बेहतरीन जो तेल है वो दूंगा और इनको इनकी दवा भी दूंगा। और इसके लिए जो है मैस्कुलाइन और हमारे पास फेमिनाइन एक वो है वॉश है, इसी तरीके से शैम्पू हैं, सोप हैं, क्रीम्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए और हेयर फॉलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्या बात। अच्छा, एक और कॉलर का भी हो गया था। एक हमारे इधर मैंने एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। शाजिया, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपने? ये मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा वजन बहुत बढ़ चुका है और ये 4 महीने के अंदर मेरा 50 किलो वजन था, अभी 55 किलो हो गया है और मेरा पेट भी बहुत निकल रहा है। 22 साल मेरी उम्र है और 2 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे। उसके बाद से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। तो हकीम साहब से कहें कोई मुझे बता दें। कराची से बोल रही हैं? जी, कराची से बात कर रही हूं। अच्छा बेटा, आपको बताते हैं, आपका उम्र जो है इतनी ज़्यादा नहीं है और वज़न बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से। तो आप अपना एक तो ये कि खाने से कम से कम 45 मिनट्स पहले पानी खूब पेट भर के पिए और खाने के दौरान, खाने के बाद बहुत कम पानी का इस्तेमाल करें। फिर रात सोते वक्त खाना खाना बिल्कुल जो खाएं तो कम से कम 3 घंटे के बाद सोएं ताकि वॉक करती रहें। लोग अमूमन मोटापे की तरफ तब आते हैं जब वो ज़्यादा सोना, कम काम करना या रात को खाना खाते ही सो जाना, उनसे मोटापा ज़्यादा पैदा होता है। दुनिया में 2 ही किस्म के लोग जो है ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक वो लोग जो कम खाते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, और जो लोग काम ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा खाते हैं और कम काम करते हैं। मेरे पास आइए, मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए अस्करी स्मार्ट है और अस्करी ब्राउन ये कैप्सूल हैं जो एक रिकॉर्ड है कि इसने 1 हफ्ते में 5 किलो तक वज़न कम किया है। मगर आप इंशाल्लाह आप आइए तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा और आपको स्मार्टनेस आपकी वापस आ जाएगी। अच्छा, मैं हकीम साहब ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि सीज़न जब चेंज होता है ना, तो हमारे अल्लाह पाक की नेमतों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आप बताते हो, ये 3-4 चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, जैसे शहद है, कलवंजी है, मेथी है, मोरिंगा है, एलोवेरा है। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम डेली इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस तारिक जी। हेलो जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था जी कि जो है वो मेरे हस्बैंड के जो है थोड़ा सा मोहरों में तकलीफ है और हाथ उंगलियां सुन हो जाती है रात को, कोहनी में भी बहुत तकलीफ रहती है, कमर में। अच्छा, कुछ पूछना है? उनकी क्या एज है? अंदाजा हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक। चलें। अच्छा, ये कि उनके उंगलियों में, कमर में, यानी उनके जोड़ों में दर्द जो है वो होता है, उसके लिए तो आप मेरे से अस्करी ग्रीन मंगवाइए। कमर दर्द की जोड़ों की, उंगलियों की दर्द की, हर किस्म के दर्द की बेहतरीन दवा है। और मेरे मतब में आइए, अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आइए। मेरा नंबर चल रहा है, एड्रेस भी चल रहा है। तो दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ नाज़रीन दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे दादा हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, ये हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे और मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। ये मैं आपको हकीम अजमल ख़ान की वो नायाब ब्याज दिखा रहा हूँ, उनके अपने कलम से लिखी हुई ये नुस्खे हैं। ये देखिए, पहला सफ़ा मैं दिखाता हूँ। ये उनका नाम अपना लिखा हुआ है, मेरे दादा का नाम भी है। और ये नुस्खा जात हैं जो उनके कल्बी नुस्खे हैं। ये नायाब है, तकरीबन 100 साल पुराने ये किताब है और यही चीज़ें इन्हीं नुस्खों से मैंने
अपनी मुख्तलिफ जो अद्वियात तैयार की हैं ये कदीम तरीन नुस्खाजात से हैं। मेरे 11 रियासतों के मौलिक थे मेरे दादा, उनका खिताब था मसीहुल हिंद हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी। मालिर कोटला, रामपुर स्टेट, लोहारू स्टेट, जूनागढ़ स्टेट और इसी तरीके से हैदराबाद, दक्कन, खैरपुर, मीरस, मालिर कोटला, तो इनके मेरे पास खतूत भी हैं नवाबीन के, और वो आपको और फिर मुख्तलिफ अमायदीन के खतूत भी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये ख़त है जो मुख्तलिफ अमायदीन सल्तनत के खतूत हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है, बात करें? जी बात करें। अच्छा चलें, अभी पहले करें, दिखा दें, आपने खतूत दिखाना चाहिए। ये देखें, ये इसी तरीके से लाहौर स्टेट का नवाब लाहौर स्टेट का ख़त है और ये इनकी लेटर हैं और ये नवाब जुल्फ़कार अली, ये हैं खान बहादुर नवाब सर मोहम्मद जुल्फ़कार अली खान, ये मालिर कोटला इनका ख़त है, नवाब जुल्फ़कार अली खान मालिर कोटला नवाब। तो इसी तरह मेरे पास ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है, ये देखिए, ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है, 100 साल पुराना है। और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ अमायदीन सल्तनत के खतूत हैं जो मैं वक्त की कमी के तहत जो है वो आपको जल्दी दिखा रहा हूँ और नेक्स्ट में इसकी मैं बाकायदा तफसीलात भी आपको बताता रहूँगा। अच्छा, कॉल ले लीजिए जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, फरमाइए। हेलो हेलो, हाँ बताएं, अपना मर्ज बताइए। बता दीजिए। अच्छा, दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दीजिए। हेलो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहीं वो पहले बता दिया, डायरेक्टर सबको कह रही वो शायद मैंने बता दिया। अच्छा, इनके यूरिन में ब्लड आ रहा है। अच्छा जी। उम्र क्या, मेरे ख्याल उम्र इनकी 50-60 के करीब मुझे है। लग रहा है 40 के कुछ लग। हाँ, उम्र आवाज़ से ऐसा अंदाज़ा हुआ है। 50 से ऊपर है जी। जी हाँ जी। असल में मैंने अभी बताया था कि पानी का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने इस मौसम में जूसिस वाले फल पैदा किए, माल्टे, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, ये देखिए अनार, अंगूर, ये इस मौसम की सर्दियों के फल हैं जो जूसिस से, क्योंकि इंसान जो है ना, सर्दियाँ जैसे आते हैं हम पानी का इस्तेमाल फ़ौरन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, किन्नू, मौसमी, माल्टे, फ्रूटर, ये जिस कदर हो सके ये इस मौसम में आपके खून को भी ताकतवर करेंगे और आपकी असाबी कमज़ोरी भी, और आपके ख़ास तौर पर किडनी और मसाने के प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करेंगे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कराची में है तो मेरे मतब में तशरीफ़ ले आइए और अपना चेकअप बाकायदा करवाइए, क्योंकि इस मसले को बड़ा गंभीर है मामला इनका, यूरिन में ब्लड आना। हम कुछ जज कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों का बहुत येलोश यूरिन होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल वाइट होता है, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यार कुछ लोगों को जलन बहुत होती है यूरिन करते हुए, कुछ लोगों को रुक रुक के आता है, ऐसे वो कर रहे तो महसूस होता है यार अभी भी रह गया। ये सब डिस्कस होती है। जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है उसके लिए अस्करी ग्रीन प्रोस्टेट, हर किस्म के प्रोस्टेट प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं अस्करी ग्रीन के ज़रिए। और पेशाब है, ये सुबह का अमूमन जो है जो पेशाब करते हैं वो अमूमन पीला होता है, और जो लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका यूरिन जो है नॉर्मल रहता है। तो ये तो लाजमी बात है कि जलन, इस मौसम में यूरिन में जलन होना का मसला यही जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, पानी का इंटेक कम हो जाता है। और पानी का इंटेक बेहतर रखें ताकि आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकलते रहें। अच्छा, आपके जो कुछ लोगों को अगर यूरिन में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो आप बताएं ना, वो जो यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे हम लोगों का जो है यानी कि एक हाइजीन का बहुत हो जाता है, फिर आगे साइड इफ़ेक्ट फैलता नहीं है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरी प्यारी बहन ने जो है डिश बना ली है, तो रुबीना आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी डिश के साथ आ जाइए। और रुबीना की जो है डिश बिल्कुल तैयार हो गई, हकीम साहब की
मुतंजन कोफ्ते। रुबीना है। रुबीना जी प्लीज आ जाइए। रेसिपी जो है ये हकीम साहब की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गई है ज़बरदस्त डिश रेडी। बैठ जाइए प्लीज़। और हमारे जो है एक ज़बरदस्त डिश हकीम साहब ने हमारे प्रोग्राम में जो है ये एक नई चीज़ जिद्दत जो बना ली है कि अच्छी प्रोडक्ट किस तरह हम खाने पीने में कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में मज़ा भी हो गया, मज़ा दुबाला भी हो गया और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी खाने में पूरी हो गई। अच्छा, हम बात करेंगे अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या इस्तेमाल करें? देखिए, एक जो चीज़ें हैं कि यूरिन इन्फेक्शन तो है, वो इंटरनली इनटेक पानी से मौसमी माल्टे की ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ड्राई फ्रूट के ज़्यादा इस्तेमाल होने से भी ऐसी कैफियत पैदा होती है। अच्छा, जो स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है कुछ नौजवानों के, बच्चों के और बुज़ुर्गों के और ख़वातीन के ख़ास तौर पर, ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ये वॉश है हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। सर में दाने निकल आए या अंडर आर्म्स में आपके किसी किस्म का इन्फेक्शन है, अमूमन लोगों की बगलें और थाइस और ऐसे इन्फेक्टेड एरियाज जो हैं वो स्याही माइल हो जाते हैं, उसकी बाकायदा उसको साफ़ करते हैं। फिर लेकोरिया की पेशेंट जो है, ख़वातीन जिनको लेकोरिया हो जाता है, इंटरनल स्मेल आती है, और उनके लिए भी लाजवाब है। ये फेमिनाइन जो है ये फीमेल का है और ये मेल का। हर किस्म की स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये बेहतरीन वॉश है। इसमें एलोवेरा है, इसमें और बहुत सारे ऐसे अज्जा हैं जो स्किन को तरोताज़ा रखते हैं और स्किन की झुर्रियाँ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। हर रोज़ाना नहाने से पहले के बाद जो है इसको 10 मिनट के लिए लगा लें जिस्म पर और नहा लीजिए, आपकी स्किन तरोताज़ा फ्रेश हो जाएगी और स्किन के पोर्स खुलेंगे। ऑक्सीजन जितनी स्किन में जज्ब होगी उतनी स्किन आपकी तरोताज़ा रहेगी। क्या बात है। जस्ट आई हैव 2 मिनट्स, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ अपकमिंग एक ज़बरदस्त आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अस्करी मोरिंगा, और बहुत जल्द आप उसकी अफादियत भी ये बताएंगे और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत जल्द एक नई प्रोडक्ट आ रही है और उसकी क्योंकि हम लोगों ने जब उसकी क्योंकि मोरिंगा की जिस तरह अस्करी साहब कहते हैं ना, हर चीज़, जड़ें, उसकी बीज और उसकी पत्ते, हर चीज़, उसकी फूल, हर चीज़ बड़ी कारआमद है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मोरिंगा से भी फायदा। जो अस्करी सिल्वर है ये बहुत बूढ़ों के लिए खास तौर पर, अच्छा, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनके लिए भी, शुगर पेशेंट्स के लिए, जो जिनको सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है, या वो जो नौजवान जो हैं शादी से पहले अपने आप को समझते कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, समझे ना, उनके लिए एक बहुत लाजवाब चीज़ है। यानी अज़वाजी मामलात में आपके लिए घर का एक बेहतरीन साथ साथ इंटेक भी तो बताया करें कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मरीजों के लिए खाने में, जैसे खाने से पहले, बिफोर मील, ये खाना खाने से पहले एक कैप्सूल होता है इस्तेमाल, यानी कि दिन में 3 बार खाएंगे, दिन में सिर्फ 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल होती है। यानी कि शुगर के कंट्रोल में भी बेहतर होगा। और शुगर पेशेंट्स को जो कमजोरी हो जाती है, उनको असाबी जिनसी कमजोरी होती है तो उसको रफा भी करती है। और इसी तरीके से ये आदमी के अंदर उसके जज्बात को बरंगेख्ता करता है। लोग होते हैं ना कि बहुत ढीले ढीले सोए होते हैं, समझे ना, उनके अंदर इनकरेज। चलें जी, हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और गैनोडर्मा, डोनाफिश है ना, फिश ऑयल और अस्करी ग्रीन, इन तीनों के बारे में डिस्कस होगा। और वो ख़वातीन इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट फ्राइडे को ज़रूर प्रोग्राम देखें कि वो कौन से प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्करी साहब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, रुबीना जी आपसे बहुत इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, नए जज्बे, नई उमंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।